प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्णा क्लासेस बाय गौरव सर। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स में हमारे पास में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ये दो टॉपिक कवर होते हैं, और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में जब हम बात करेंगे तो उसमें हमारे पास में एक मेथड आएगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो आज हम इन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप क्या टॉपिक को अच्छे से समझिए, उसके बाद एक्सरसाइज सोल्व करना। जब आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा तो एक्सरसाइज अपने आप हो जाएगी। ठीक है ना। तो आज हम अपने दो टॉपिक कवर करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। तो पहले हम डिस्कस करेंगे 3.3 के बारे में, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है भाई, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के, कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है, इसमें 1 2 3 4, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ, ये साइन होता है ट्रांसपोज का। ठीक है, किसका साइन होता है? ट्रांसपोज का। हम इसे जनरली कहते हैं ए डैश, या फिर ए के ऊपर टी लिख देते हैं, ए ट्रांसपोज। तो हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें हमें यही नोटेशन यूज़ की गई है कि ए डैश। ठीक है, समटाइम्स ए के ऊपर क्या है, पावर में टी लिख देते हैं, तो कोई उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, या तो डैश लिखो या फिर टी लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब मैट्रिक्स ए मेरे पास में क्या है, 1 2 3 4, अगर मुझे उसका ट्रांसपोज निकालना है तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना होता है, इसे कहते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, रो को किस में चेंज कर देते हैं, कॉलम में, और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, किसके अंदर, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अब एडिशन के बारे में देख लेते हैं कि भाई एक मैट्रिक्स मुझे दे रखी है, कोई भी मान लेते हैं बी दे रखा है मेरे को। चलो ए तो ये रहा 1 2 3 4, बी मान लेते हैं -1 0 2 और 3। ठीक है, अब हमारे पास में क्वेश्चन आता है, अब एडिशन कैसे करोगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। क्वेश्चन को करने से पहले एक बार प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। भाई किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर होता है ओरिजिनल। चाहे करके देख लो भाई, मेरे पास ए ट्रांसपोज करने पे यह आया मेरे मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मैं इसका दोबारा से ट्रांसपोज करूँ, यानी ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करूँगा, तो कितना आ जाएगा, 1 3 2 4, जो वापस किसके बराबर है, ए के बराबर है। ठीक है, ऊपर से एक प्रॉपर्टीज़ तो ये हो गई। सेकंड प्रॉपर्टीज़ मेरे पास में है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज करोगे तो वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। करके देख लो भाई, पहले ए प्लस बी कर लो, 1 और -1 कितना हो जाएगा, 0, 2 और 0 कितना हो गया, 2, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5, 4 प्लस 3 हो जाएगा मेरे पास में 7, और इसका जब ट्रांसपोज करो कितना हो जाएगा, 0 2 और 5 7। ठीक है, ये मेरे पास में ये वाला पार्ट आ गया निकल के। अब क्या निकालोगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज सोल्व करना है हमें। ए ट्रांसपोज कहाँ है, ये रहा भाई, ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिख लो 1 3 2 और 4, प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, -1 0 2 और 3। इनको ऐड करना भाई, 0 5 2 और 7। चेक करो बराबर आने दोनों मेरे पास हैं भाई, ये वाली टर्म भी और ये वाली टर्म भी बराबर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। अब बात आती है अगर किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए किसी मैट्रिक्स के अंदर, थर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या है मेरे पास में, कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसके अंदर ये के की मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसके बराबर ही रहती है। ठीक है ना, इसके बराबर ही रहेगी। और फोर्थ वाली जो प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेरे पास में, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर होता है।
ये याद रखना भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे पास में, इसका हमें बहुत जगह यूज़ करने को पड़ेगा, ठीक है, कि ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। इन दोनों की वेरिफिकेशन आप लोग खुद से करके देखना, ठीक है। अब हम चेक करते हैं एक्सरसाइज पे बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के होंगे मेरे पास में, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, हमारे पास में एक्सरसाइज 3.3 के अंदर ये क्वेश्चन है मेरे पास में थर्ड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड सिंपल है, जो मैंने आपको भी डिस्कस किया था, समझाया था, ठीक उसी तरीके से। एक में मैट्रिक्स का क्या है, ट्रांसपोज करना है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, 2 मैट्रिक्स दे रखी है, उनका ऐड करके ट्रांसपोज करना और एक जगह ट्रांसपोज करके ऐड करना है, ठीक है। तो वो बिल्कुल बहुत सिंपल से, अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझाओगे तो बहुत प्यार से हो जाएंगे वो, ठीक है। एक इसमें थोड़ी सी टिपिकल आती है, देखो मेरे पास क्या दे रखा है, ए ट्रांसपोज दे रखा है, बी दे रखा है। अब ए प्लस बी, बच्चे करने गलत कर देते हैं क्या, कि ये भी ए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं सीधा डायरेक्ट। ये ध्यान नहीं देंगे कि इसके ऊपर ट्रांसपोज लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ए हमें निकालना पड़ेगा भाई। ए कितना होगा, फिर ए होगा हमारे पास में 3 4 -1 2 0 और 1, इस टाइप का होगा ए। बी ये मैट्रिक्स में से गिवन है, तो बी का ट्रांसपोज और निकाल लो भाई। बी का ट्रांसपोज होगा -1 2 1 1 2 और 3, ठीक है। जो रो थी उसको कॉलम में चेंज कर दिया और जो कॉलम थी उसको रो में चेंज कर दिया हमने। अब हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है इसका, क्या, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर है। जो हमने अभी लास्ट में अभी सोल्व किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही है, ठीक है ना। तो घबराने की कोई बात नहीं है, देखो करके देखो भाई। ए प्लस बी, ए की वैल्यू ये रही और बी की वैल्यू ये रही, दोनों को ऐड करना भाई। 3 और -1 कितना हो जाएगा मेरे पास में, 2 -1 और 2 कितना हो जाएगा भाई 1, 0 और 1 कितना होएगा 1। ऐसे ही 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 2 और 2 को ऐड करो कितना होगा 4, 3 और 1 को जब ऐड करो कितना हो जाएगा 4। अब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, भाई ए ट्रांसपोज तो ये रहा और बी ट्रांसपोज ये रहा, 3 -1, अच्छा इसका ट्रांसपोज भी कर लो पहले, इसका ट्रांसपोज करोगे हो जाएगा 2 1 1 5 4 4, ठीक है। अब किसकी, इस वाले पार्ट की बारी आती है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 3 -1 कितना हो जाएगा भाई, ये वाला पार्ट तो ये रहा, तो इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 3 -1 कितना हो गया भाई 2, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, -1 एंड 2 कितना हो गया 1, 2 एंड 2 = 4, 0 + 1 कितना हो जाएगा 1 एंड 1 + 3 = 4। चेक करो ये दोनों बराबर आ गई, 2 5 1 4 1 4, यानी कि LHS = RHS, ठीक है। आप भी क्या सॉल्व करो, क्या पहले क्या लिखना LHS, देन आफ्टर लिखना RHS, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना, बाद में लाके लिख देना LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड ओनली, ठीक है। सिंपल वे से अगर आप इसको सॉल्व करोगे माइनस वाले को, तो इसका भी आंसर सेम आएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम चेक करते हैं मल्टीप्लाई। आपकी जो एक्सरसाइज 3.3 है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, ठीक है। और हमें उसमें क्या वेरीफाई करना है कि ए बी की डॉट = बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, ये हमें प्रूफ करना है। मैंने आपसे क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि आप इसको खुद से वेरीफाई करना, लेकिन चलो बुक में क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं इसको करा देता हूँ एक तरीके से। तो इसमें ए की वैल्यू दे रखी है मुझे क्या, 1 -4 एंड 3 एंड बी = दे रखा है कितना -1 2 एंड 1, ठीक है भाई। अब वापस आओ, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। क्या भाई, इसका ऑर्डर कितना है 3 × 1 और इसका ऑर्डर कितना है 1 × 3, कि इसमें कितनी 3 रो हैं और 1 कॉलम है, और इसमें कितने 1 रो और 3 कॉलम्स हैं, यानी कि इनके लास्ट वाले पार्ट क्या होने चाहिए बराबर। तो रिजल्ट कैसा आएगा 3 × 3 में आएगा मेरे पास है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। तो करो भाई, ए बी की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना हो गया -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना हो गया 2, फर्स्ट और 1 के करोगे तो 1, ऐसे ही सिंपल -4 की 1 के साथ करोगे तो +4 हो जाएगा,
-4 की 2 के साथ करोगे तो -8 हो जाएगा, और -4 की 1 के साथ करोगे तो -4 हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे तो -3, एंड 3 इज मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 3। देन इट्स द वैल्यू ऑफ ए बी, यानी कि ए और बी की मल्टीप्लाई करने मेरे पास ये आ गया। अब क्या निकालोगे, ए बी का ट्रांसपोज कर लो भाई। -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3, ये मेरे पास में ए बी का ट्रांसपोज होकर आ गया। ठीक है, अब निकालोगे क्या, बी डैश और ए डैश। ये मेरे पास में क्या था, एल एच एस को सॉल्व करने के बाद ये आ गया। नाउ लिखना, नाउ टेकिंग आर एच एस। ठीक है, अब आर एच एस को लो, बी का ट्रांसपोज करो भाई। पहले बी कहाँ गई यार, बी का ट्रांसपोज निकालो, कितना आएगा, -1 2 एंड 1। ऐसे ही ए का ट्रांसपोज निकालो, कितना आएगा मेरे पास में 1 -4 और 3। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो भैया अब आपस में। जब मल्टीप्लाई करो अगेन वही प्रोसीजर, -1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, -1 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, +4। -1 इज मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू -3। 2 इज मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आ गई दोबारा से। 2 की मल्टीप्लाई जब 4 के साथ करोगे तो -6, जब 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 6, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई -4 के साथ -4, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 3। इज दैट क्लियर? चेक करना क्या ये दोनों बराबर है भाई। -1 4 -3 2 -8 -6 1 -4 -3, ये तो बराबर आ गया हमारे पास में भाई। एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस बराबर आ गया, ये हमें लेके आना था। ठीक है, मैंने आपके लिए प्रूव करने के लिए छोड़ा था, लेकिन वो तो हमने ही कर दिया। इसका सेकंड पार्ट आप खुद से करोगे, हैंड्स प्रूफ। ठीक है, तो ये तो रही हमारे पास में अब तक की बात। ये सब किस चीज़ के ऊपर चल रहा था, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के ऊपर। और इसमें एक नया कंसेप्ट ऐड होता है, क्या नया टॉपिक जो ऐड होता है वो क्या है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब मान लेते कोई ए मैट्रिक्स है, जब इसका ट्रांसपोज किया जाएगा और ये ए के बराबर ही आता है, तो इसका मतलब कैसा है कि ये मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब कहोगे इसका एग्जांपल, भाई ए को हमने मैट्रिक्स ली 1 2 3, ठीक है, 2 0 1 3 और 1 और यहाँ पे ले लेते हैं 2। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करना भाई, ट्रांसपोज करो, कितना आएगा 1 2 3 1 2 3, फिर 2 0 1, फिर 3 1 एंड 2। ठीक है, चेक करो भाई, दोनों मैट्रिक्स कैसी है, सेम है। यानी कि अगर ए का ट्रांसपोज करने के बाद अगर वही सेम ए मैट्रिक्स आती है तो इसका मतलब है वो कैसी है, कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसे ही होता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है, अगर मैंने उसका ट्रांसपोज किया तो -a के बराबर आ जानी चाहिए। ठीक है, किसके बराबर आनी चाहिए, -a के बराबर आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैट्रिक्स कैसी है मेरे पास में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसके केस में जनरली जो होते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं जनरली। 0 1 2, फिर -1 0, और यहाँ पे लिख दो 3, और यहाँ पे लिखते हैं हम -2 -3 एंड 0। ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए है मेरे पास में, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो क्या होगा, 0 1 2। ठीक है, ये वाली रो को मैंने कॉलम में चेंज किया, तो इसको लिखोगे -1 0 3, और जब इसको लिखोगे -2 3 -k और फिर 0। तो चेक करो कि इस वाले पोर्शन में क्या था,
प्लस था तो इस वाले पोर्शन मेरे पास में क्या आ गया, माइनस आ गया। नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पे क्या था, माइनस था, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। यानी कि ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस ए के बराबर आ गया। अगर इस मैट्रिक्स को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेम आ जाएंगे दोनों, ठीक है ना। तो इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स के बराबर आए, तो वो होती है मेरे पास में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, जनरली हमसे पूछा जाता है कि किसी भी एक मैट्रिक्स ए, मान लेते कोई मैट्रिक्स मेरे पास में ए दे रखी है, तो उसे क्या है, सम ऑफ द सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करना होता है। ऐसा ही क्वेश्चन पहले हमारे पास बहुत बार पूछा जाता था, पेपर में हमेशा आता था, ठीक है। लेकिन इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो हम तो मान के चलेंगे कि भाई आएगा, ठीक है, हमारी नॉलेज तो बढ़नी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 3.3 का। तो इसको देखते हैं। चलिए बच्चों, हमारे पास में हमारे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 का मैं सेकंड पार्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाला तो एक 2x2 की मैट्रिक्स है। इससे ऊपर के जो क्वेश्चन है बेटा पढ़ के देखना एक बार, बहुत सिंपल से। ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसका ट्रांसपोज करना है, और ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें सब्ट्रैक्ट करना है, किसी में ऐड करना है। सिंपल से यही कंसेप्ट है जो मैंने आपको समझाया, उसको ठीक पहले अच्छे से वीडियो को देखना, समझना, उसके बाद करना, ठीक है। तो एक ही इंपॉर्टेंट हमें हमारे पास में जो इस एक्सरसाइज से बनता है कि कोई मैट्रिक्स एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए की वैल्यू दे रखी है एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। यानी कि ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू में हमें रिप्रेजेंट करना है, वेयर पी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, और पी के बराबर लेट कर लो, लेट पी इज ए सिमेट्रिक एंड क्यू is a skew symmetric, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। p क्या हो गया, 1/2 a प्लस a डैश, एंड q विल बी 1/2 a माइनस a डैश, ठीक है। p और q किस टर्म के होंगे, 1/2 a प्लस a डैश और 1/2 a माइनस a डैश। इस टाइप के जो रूप, जो इनका जो फेस है पी और क्यू का, वो इस टाइप का होगा। चलो भाई पहले तो पी को निकालो। पी को निकालने के लिए मुझे ए तो मेरे पास है ही, ए डैश वो निकालना भाई। ए डैश निकाल लो, 6 - 2 2, फिर -2 3 एंड -1, फिर 2 -1 एंड 3, ठीक है। ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई है। तो पी निकालोगे, पी की वैल्यू कितनी, 1/2 ए प्लस ए डैश। ए की वैल्यू ये रही, कितनी है, 6 - 2 2, -2 3 -1, 2 -1 एंड 3, प्लस करोगे 6 - 2 2, -2 3 एंड -1, 2 -1 एंड 3, ठीक है भाई बच्चों। ए की वैल्यू पुट कर दी और ए डैश की वैल्यू पुट कर दी, दोनों को ऐड कर दो, करना भैया ऐड। 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12, -2 एंड -2 कितना हो जाएगा, -4, 2 एंड 2 कितना हो जाएगा भाई, अगेन 4, -2 एंड -2, -4, 3 एंड 3, -6, सॉरी प्लस का 6, -1 एंड -1 कितना हो जाएगा, -2, 2 एंड 2 कितना हो जाएगा, 4, -1 एंड -1, -2, 3 एंड 3 कितना हो जाएगा, 6। जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो p की वैल्यू कितनी निकल के आएगी मेरे पास में, वही अगेन 6 - 2 2, -2 3 एंड -1, 2 -1 एंड 3, ये मेरे पास में p की वैल्यू आ जाती है। q के लिए क्या करना है, 1/2 a माइनस a डैश करना है भाई, 1/2 a की वैल्यू वही 6 -2 2, -2 3 एंड -1, 2 -1 एंड 3, माइनस कर रहे हैं क्या, 6 -2 2, 3 एंड -1, 2 -1 एंड 3,
ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं इसके बाहर, पूरे के बाहर। इनको सॉल्व करोगे तो मेरे पास कितना आएगा, 6 and 6 0, ये भी 0, ये भी 0, -2 और प्लस का 2 हो जाएगा 0, 3 - 3 0, -1 + 1 0, 2 - 2 0, -1 और +1 0, 3 और -3 0, कंप्लीट 0 हो गया भाई। ये तो कंप्लीट 0 हो गया भाई। 2 से डिवाइड भी करोगे तब भी कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। लिख दो भाई 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। मुझे क्या करना था लास्ट में, P और Q की वैल्यू ऐड करनी थी, ठीक है ना। इसे 1 कह लो बेशक, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 प्लस में 0 0 0 0 0 0 0 0 0। जब इनको ऐड करोगे तो मेरे पास में क्या आएगा, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 विच इज़ इक्वल्स टू A। यानी कि हमें क्या करना था, किसी भी एक मैट्रिक्स को किसके टर्म में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है भाई। ये सिमेट्रिक था मेरे पास में और ये क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक था, ठीक है ना। यहाँ पे P का डैश करके भी चेक कर देना भाई, P डैश इक्वल्स टू P के बराबर ही आएगा, करके देखो भाई। 6 - 2 6 - 2 1 -2 3 1 2 1 1। जब ये P का ट्रांसपोज करोगे तो किसके बराबर आएगा, P के बराबर आएगा। इसका मतलब P इज ए सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और वो तो हमने अज्यूम कर रखा है ऊपर, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और क्यू भी कैसा आएगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसको वेरीफाई कर देना भाई, इसका ट्रांसपोज करोगे तो सेम ही रहेगा 0, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो इसका और बाकी 2-3 क्वेश्चन है बेटा, खुद से ट्राई करना एक बार, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई होगी और ये एक्सरसाइज 3.2 क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.4 की, जिसमें हम बात करेंगे किसकी, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छे से समझना, कंसेप्ट को समझना, क्वेश्चन मत समझना, सिर्फ तरीका समझना है हमें, क्वेश्चन अपने आप होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, एक्सरसाइज 3.4 इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालने के और भी तरीके होते हैं जो हम 4th चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक तरीका जो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे 3.4 में यूज़ होना है वो है मेरे पास में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये बाय रो होता है और बाय कॉलम होता है, ये चॉइस आपकी है, ठीक है। ये चॉइस आपकी है कि किस तरीके से करोगे। हम क्वेश्चन करेंगे, इससे ज़्यादा बेटर वे से समझ में आ जाएगा कि कोई एक मैट्रिक्स A है 1 2 -1 और 3, इसका क्या है, मुझे इनवर्स निकालना है। तो ये A इनवर्स से डिनोट होता है, ठीक है, किससे, A के ऊपर -1 लगाओगे तो इसका मतलब होता है इनवर्स, ठीक है बच्चों। ये होता है मेरे पास में A इनवर्स। तो हमें इस मैट्रिक्स A का क्या है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। तरीका क्या है कि A = IA लेके चलते हैं, जो प्रोसीजर है, ठीक है। इस A की जगह इस मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करते हैं I, क्योंकि जब मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर की होगी, 1 0 0 1, और इस A को एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। इस A को एज इट इज रहने देंगे। इस मैट्रिक्स I को किस में चेंज करना है, सॉरी, इस A जो मैट्रिक्स है इसको हमें I में चेंज करना है, ठीक है। और जो भी हम ऑपरेशन लगाएंगे वो दोनों तरफ चलेंगे, ठीक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये चेंज होकर किसी और फॉर्मेट में चली जाएगी जब तक कि ये मैट्रिक्स A किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगी, ठीक है ना। तो जब हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी तो यहाँ पे भी एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी जिसे हम क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A, ठीक है। हम बुक के ही क्वेश्चन यूज़ करेंगे, मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं यहाँ पे सोल्व करूँगा, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैं बुक का ही क्वेश्चन यूज़ करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन भी हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। चलो हम सोल्व करते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लेते हैं इसका, ठीक है।
मेरे पास में क्वेश्चन a इक्वल्स टू दे रखा है कितना 1 -1 2 एंड 3 1 -1 2 एंड 3। तो प्रोसीजर क्या है, a इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री, मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहा हूं भाई, रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसमें क्या होगा a इक्वल्स टू आई ए, जब कॉलम देखो बताऊंगा मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। जब रो ट्रांसफॉर्मेशन लेके चलेंगे तब 1 -1 2 एंड 3 ये 1 0 0 1 और a एज इट इज जो मैंने बताया था। अब इसको जब मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो ये 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सेम है, कोई चेंज नहीं, यानी कि R1 इक्वल्स टू R1 रहेगा, सेम रहेगा। एज इज लिख दो 1 -1 2 एंड 3 और 1 0 0 1 सेम। उसके बाद यहाँ पे क्या लाना है मेरे को 0। देखो अब क्या मुझे पहले 1 बनाया, उसके नीचे वाली पोजीशन को 0 बनाना है, ऐसे यहाँ पे था 1 था, उसके नीचे 0 होना चाहिए। ये किस में चल रहा है, रो ट्रांसफॉर्मेशन में। अगर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे होते तो हम पहले इसको बनाते 0, ठीक है ना, क्या इस वाले पोजीशन को 0 बनाते हम, अगर हम किसकी बात कर रहे होते, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की। अब क्योंकि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से चल रहे हैं तो कॉलम वाइज सोल्व करते हैं, जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में करते हैं तो रो वाइज सोल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करोगे, अगर इस 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ध्यान से समझना कि R1 नहीं R2 इज इंटरचेंज, किस टाइप से इंटरचेंज हो रही है कि R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1, कि इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले में से घटा दिया। 1 -1 ये सेम भाई, इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, इधर भी 1 0 ये ऊपर वाला सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नहीं बच्चों कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रख दो, नहीं, वो हमारी रफ कैलकुलेशन है, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जब 2 में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 0, जब 2 को मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा -2, और जब माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा मेरे पास में 5, ठीक है। सेम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा, नीचे वाले से घटाया तो कितना हो गया -2 हो जाएगा, 0 -2 ही रहता है। और जब 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा 0। अब 0 -1 करोगे तो कितना बचेगा 1 ही बचता है मेरे पास में, और साथ में a चल रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करना है, इस वाली पोजीशन पे क्या है 1 बनाना है, इसको क्या बनाना है 1। तो 1 बनाने के लिए क्या करोगे, जनरली 1 बनाने के लिए उस नंबर को उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं जनरली, ठीक है। 99%, 1% ऐसा होता है कि कहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे वो बने, तो वो तो जनरली किस में होगा, जो मैं 3x3 के मैट्रिक्स यूज़ करूँगा वहाँ पे होगा ऐसा। अगर ये तो 2x2 की है तो यहाँ पे तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसको 1 बनाने के लिए क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि R2 को इंटरचेंज किया वापस 1/5 टाइम्स ऑफ R2। 1 -1 ये एज इट इज चल रहा है, इसमें चेंज करोगे तो 0 और 1, ठीक है। ऊपर वाली सेम चल रही है, नीचे वाली में 2 से डिवाइड हुआ है तो -2/5 और 1/5 इनटू में a, ठीक है बच्चों। 1 बन गया। अब क्या था, इसके ऊपर 0 लाना है, 0 ये वाला 0 लाना है। इसको 0 लाने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए मुझको 0 चाहिए। देखो -1 और 1 सेम है, ऐड कर दो दोनों को, जब -1 और +1 करो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। करो भाई R1 इंटरचेंज बाय R1 प्लस में R2, ये रो 1 है मेरे पास है बेटा, ये रो 1 है, ये रो 2 है, तो R1 + R2 कर दो, 0 + 1, नीचे वाली को लिखो पहले तो, क्योंकि नीचे वाली के अंदर कोई चेंज नहीं होना, R1 के अंदर चेंज होना है। 0 + 1 करोगे तो 1 रहेगा, और 1 + 1 -1 + 1 करोगे तो 0 हो जाएगा। समस्या तो यहाँ पे आएगी। अब
ये 1 है, ये प्लस करना है, कैसे करोगे भाई, -1 और प्लस के माइनस के 2/5, एलसीएम लोगे 5 के मल्टीप्लाई 1 के साथ 5 और -2/5, सॉल्व करो कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है। और यहाँ पे तो डायरेक्ट होएगा क्योंकि 0 + 1/5 1/5 रहेगा, तो ये किस में चेंज हो गया, आई में, ठीक है। इससे 1/5 कॉमन ले लो या तो कितना हो जाएगा 3 1 -2 एंड 1 और a, इस a को इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा i इंटू में a इनवर्स इक्वल टू 1/5 3 1 -2 एंड 1। जब i की a से मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों तो क्या बचता है, सिर्फ a इनवर्स बचता है, और आंसर वही 1/5 3 1 -2 और 1, ठीक है ना। तो ये मेरे पास से फाइनल आंसर निकल के आ गया a इनवर्स का। तो इसी टाइप से हमारे सारे क्वेश्चन होंगे। मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए फिर से, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास में अपने एनसीईआरटी के 3.4 का। तो एक मैंने देखो सारे क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है बेटा यहाँ पे सोल्व कर पाने, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमने एक पहला रास्ता सोल्व कर दिया, उसके बाद एक और सोल्व कर देता हूँ। बाकी जो इसके जो 3x3 वाले उन्हें करने की ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास पेपर में आते नहीं हो। पहले आते थे स्टार्टिंग में जब हमारे पास सेमेस्टर सिस्टम हुआ करता था, तब यहाँ से एक 3x3 का क्वेश्चन हमेशा आया करता था। लेकिन अब थोड़े से, अब तो 1% चांस है कोई आए तो, अदरवाइज ना के बराबर चांस है, ठीक है। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं भाई। मेरे पास ए दे रखा है, दोबारा से वही एक स्टेटमेंट लिखनी है, ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आई ए के बराबर लेके चलोगे, दोबारा से 3 10 2 और 7, यहाँ पे आई 0 0 1 और 1, ठीक है भाई। यहाँ पे 1 लाना है मेरे को, कैसे करोगे, या तो 3 से डिवाइड कर लो या फिर इससे सब्ट्रैक्ट कर लो, तब भी हो जाएगा। तो R1 को इंटरचेंज कर रहा हूँ भाई मैं R1 माइनस R2 से, ये हो जाएगा 2 और 7 को एज इट इज लिखो, इधर भी नीचे वाले टर्म को सेम लिखो, इसको ऊपर वाले में घटाओ, 3 में से 2 घटाओगे 1 आ जाएगा, और 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना होगा 3। ऐसे ही 1 - 0 1 ही रहेगा, और 0 - 1 -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 बनाना है, क्या बनाना है 0, वही प्रोसीजर अगेन। R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1, कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 3 ऊपर वाली टर्म को सेम रखोगे भाई, ठीक है ना। जब यहाँ पे सोल्व करोगे तो कितना आएगा 1, 7 में से 3 घटाओ कितना हो जाएगा 4, ठीक है। सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 6, और 7 में से 6 घटाओगे तो 1 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी 0 लाना है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 में से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 में सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हो जाएगा -2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे और सब सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे 1 लाना था, यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 है, यानी कि R2 इंटरचेंज बाय R2 सेम है, इसमें चेंज करना है बस। क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर वाले से घटा दो, है ना आसान भाई। R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, 0 1 एज इट इज लिखा, इसके भी नीचे वाली टर्म सेम लिखी, ए साथ में चल रहा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई के ऊपर घटा रहा है, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे ध्यान देना है बस हमें। जब 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा -6, और माइनस के बीच वाला माइनस से प्लस हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कितना 7, और जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, और ऊपर माइनस का 1 है, ठीक है।
माइनस का 1 और माइनस का 3 की 9 कितना हो जाएगा, माइनस के 10। ये अगेन आई में चेंज हो गया, ये हो गया 7 माइनस 10, 2 एंड 3 इक्वल्स टू ए। इस ए को उठा के इस तरफ लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू 7 माइनस 10, 2 एंड 3। ये मेरे पास में आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। सॉरी, ये माइनस का 2 था भाई, गलती से माइनस हट गया, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में क्या, ए इनवर्स आ गया। अब समस्या आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही आंसर है गलत आंसर है, ठीक है ना। तो क्या करोगे, ए और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करना आई के बराबर आना चाहिए। ए और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करोगे तो आई के बराबर आना चाहिए, तो आपका आंसर चेक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। या फिर जनरली हम ये भी चेक कर लेते हैं कि जब इनवर्स निकालते हैं तो ये वाली चेंज है ये आपस में इंटरचेंज होती हैं, 7 और 3। यहाँ पे क्या था 3 7, यहाँ पे कितना हो गया 7 3, और ये दोनों सेम रहते हैं, बस साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस और माइनस 10 आ गए, यहाँ पे प्लस के थे, यहाँ पे माइनस के हो गए। आप पीछे वाले क्वेश्चन में देखना, उसमें भी सेम यही चेंज हुआ है कि ये दोनों नंबर आपस में इंटरचेंज हुए हैं और इन दोनों में क्या हुआ है, माइनस का फर्क आया। 99% केसेस में ऐसा होता है, कोई 1% केस ऐसा होगा जिसमें नहीं होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। उसने क्वेश्चन में कहा कि इफ़ द इनवर्स इज एग्जिस्ट, अगर हम किसी का जब सोल्व कर रहे होते हैं और कहीं पे 2 जीरो बन जाए अपने आप से ही, अगर 2 जीरो बन जाए तो उसका क्या इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर बच्चों, ठीक है ना, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है और इसमें हमने आपको 3.3 और 3.4 दो एक्सरसाइज कंप्लीट कराई हैं और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट नहीं कर रहे हैं हमारी वीडियोस पे, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए ताकि हमें भी पता चले कि हमें बच्चों का समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है अच्छे से, ठीक है, ताकि हम अपनी और जो वीडियोस हमारे आगे आने वाली हैं उनमें और अच्छे से इम्प्रूवमेंट ला सकें। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी ज़रूर करें प्यारे बच्चों, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।